हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो बच्चे आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैं टीएस गरेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रही हूँ। तो बच्चे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000, रेंट रिसीव्ड ₹2,000, accrued interest ₹500, commission received in advance ₹1,000 and amount withdrawn ₹5,000। तो बच्चे इस क्वेश्चन में हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए कहा है, उसमें हमें अफेक्ट शो करने के लिए कहा गया है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। तो बच्चे शुरू करते हैं हम इसका सोल्यूशन। इस सोल्यूशन के लिए हम 4 कॉलम का एक टेबल बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले होगा सीरियल नंबर, दूसरे नंबर पे जो कॉलम होगा वो होगा ट्रांजैक्शंस के लिए, और थर्ड नंबर पे जो कॉलम होगा वो एसेट्स के लिए होगा, और लास्ट जो कॉलम होगा वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के लिए होगा। तो जैसे कि बच्चे मैंने आपको अपने पहले वीडियो लेक्चर में बताया है कि जब भी आप सोल्यूशन करो, पहले जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको अच्छे से समझो, रीड करो, उनको एनालाइज करो और फाइंड आउट करो कि हमारे पास कौन कौन सी एसेट्स हैं और कौन कौन सी लायबिलिटीज़ हैं। तो इस क्वेश्चन को एनालाइज करने पे हमें पता चला कि इसमें 2 तरह की एसेट्स हैं, कैश प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, और लायबिलिटीज़ हमारे पास कैपिटल और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है। तो बच्चे सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बारे में जो है वो समझते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया गया है कैश के साथ ₹60,000 के साथ। तो सीरियल नंबर में 1 लिखने के बाद ट्रांजैक्शन को एज इट इज़ ही नोट करेंगे, और एसेट्स वाले कॉलम में हम कैश के अंडर 60,000 जो है वो नोट करेंगे, और साथ ही साथ ऑपोजिट साइड में हम कैपिटल के अंडर 60,000 शो करेंगे। तो बच्चे इस ट्रांजैक्शन का ये मतलब है कि बिजनेस में जो भी ऑनर है उसने बिजनेस शुरू किया है 60,000 के साथ। तो क्योंकि हम अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो बिजनेस में 60,000 का कैश आया है जो कि फर्म की एसेट है, और साथ ही साथ क्योंकि ऑनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो फर्म की जो बिजनेस है उसकी लायबिलिटी भी है। तो ऑनर से रिलेटेड अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो इसी साथ हमारी जो लायबिलिटी है वो 60,000 के साथ कैपिटल के रूप में क्रिएट हो चुकी है। तो इसके बाद जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी होगी उसमें कैश 60,000 का होगा, तो इस और लायबिलिटी 60,000 की होगी। तो इस तरह एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी का टोटल हमारे पास आ रहा है 60,000 का। तो बच्चे जो दूसरी ट्रांजैक्शन है वो है रेंट रिसीव्ड। तो बच्चे रेंट रिसीव्ड बिजनेस की इनकम है। तो हमने रेंट रिसीव जब हमारे पास यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कैश में रिसीव किया है कि चेक में, तो हम यहाँ पे कैश ही एज्यूम करेंगे। तो 2,000 का कैश इंक्रीज़ हो गया बिजनेस का, वो 2,000 हम कैश में ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ ये फर्म की इनकम है। तो इसको हम क्योंकि इनकम और लॉस या एक्सपेंस वो ऑनर से रिलेटेड होते हैं, तो वो हम कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट करते हैं। तो इनकम हो तो ऐड करेंगे, और अगर लॉस या एक्सपेंस हो तो वो हम कैपिटल अकाउंट में माइनस करते हैं। तो इस केस में रेंट रिसीव हमारी इनकम है वो, जो कि कैपिटल अकाउंट में 2,000 ऐड हो जाएगा। तो इस तरह जो नई इक्वेशन बनेगी उसमें कैश 62,000 का है और कैपिटल 62,000 की है, और ये दोनों अमाउंट इक्वल हैं। और थर्ड इक्वेशन है अक्रूड इंटरेस्ट। बच्चे अक्रूड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो कि जो हमारी इनकम है जो हमने अर्न तो कर ली है पर अभी तक हमने रिसीव नहीं की। तो ये हमारी करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड इनकम होने के कारण हमारी एसेट है। तो बच्चे अक्रूड इनकम को हम एसेट में शो करते हैं। तो कितने की एसेट हमें हमारी है अक्रूड इंटरेस्ट की, वो है 500।
तो 500 हम एक्रूअड इंटरेस्ट के रूप में यहाँ एसेट में शो करेंगे, और क्योंकि ये इनकम है हमारी करंट पीरियड की तो कैपिटल में इसे हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह हमारी न्यू इक्वेशन जो होगी उसमें कैश 62,000 का, एक्रूअड इंटरेस्ट 500 का और कैपिटल 62,500 की। तो हमारी टोटल एसेट्स और टोटल कैपिटल 62,500 के इक्वल हैं। तो जो नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है वो है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। बेटा जी वो कमीशन हमने रिसीव कर लिया है जो अभी हमने अर्न नहीं किया है, वो इस करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड हमारा कमीशन नहीं है, ये नेक्स्ट पीरियड से रिलेटेड हो सकता है। तो इसीलिए ये हमारी करंट पीरियड के लिए एक तरह की लायबिलिटी है जब तक हम उसे उस कमीशन को अर्न नहीं करते। अगर एडवांस में कोई इनकम रिसीव हो जाती है तो बेटा वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो क्योंकि हमने इसको रिसीव कर लिया है कैश के रूप में तो हमारा कैश 1000 के साथ इंक्रीज़ हो जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे। और क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है तो इसीलिए हम इसे लायबिलिटी के अंडर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के रूप में शो करेंगे। तो ये हमारा 1000 का अमाउंट जो है वो यहाँ पे शो होगा। तो बच्चे इसके बाद जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी वो होगी कि हमारी कैश 63,000 का, एक्रूअड इंटरेस्ट 500 का, कैपिटल 62,500 और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1000। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का जो टोटल है वो हमारे पास आ रहा है 63,500। और जो लास्ट हमारी ट्रांजैक्शन है बेटे वो है अमाउंट विदड्रॉन। तो सिंपल अमाउंट विदड्रॉन यहाँ पे क्या है कि ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा जो है वो बिजनेस में से विदड्रॉ किया है। तो बच्चे जो भी अमाउंट ऑनर द्वारा बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए विदड्रॉ किया जाता है उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ये क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड कैश था जो कि ऑनर ने विदड्रॉ किया है तो इसका अफेक्ट बेटा ये होगा कि कैश हमारी रिड्यूस हो जाएगी 5000 के साथ, और दूसरी साइड कैपिटल का अमाउंट भी इसी अमाउंट के साथ रिड्यूस हो जाएगा ड्राइंग के अमाउंट के साथ, क्योंकि हमने उसका पहले 62,500 की हमारे बिजनेस पर लायबिलिटी थी ऑनर के प्रति, अब हमारी लायबिलिटी सिर्फ 57,500 की ही रह जाएगी क्योंकि उसने 5000 का अमाउंट विदड्रॉ कर लिया है। तो इस तरह इसके बाद जो हमारी लास्ट और इक्वेशन बनेगी उसमें कैश होगा 58,000, एक्रूअड इंटरेस्ट 500 और कैपिटल 57,500 और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हमारा होगी 1000 की। तो बच्चे इस तरह हम अकाउंटिंग इक्वेशन में सारी ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को शो करके नई इक्वेशन बना सकते हैं। तो बेटा अकाउंटिंग इक्वेशंस प्रिपेयर करने के बाद हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो इसका हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस शीट एज एट, यहाँ पे डेट होती है जिस डेट को हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो बेटा इसका फॉर्मेट क्या होता है ध्यान से देखो, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। तो बच्चे जो भी अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने एसेट्स और लायबिलिटीज लिखी हैं उन्हीं को हम यहाँ पे दोबारा शो करेंगे। हमारी लायबिलिटी साइड में हमारे पास है कैपिटल जो जिसकी की लास्ट इक्वेशन में जिसका अमाउंट है 57,500, उसी को नोट करेंगे हम यहाँ पे 57,500। और उसके बाद है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जो कि लास्ट इक्वेशन में अमाउंट दिया है 1000 का, वही अमाउंट हम यहाँ पे नोट करेंगे। और दूसरी साइड हम एसेट साइड में हमारे पास है कैश और इसकी लास्ट इक्वेशन का अमाउंट है 58,000, तो यही अमाउंट हम यहाँ पे नोट करेंगे। और एक्रूअड इंटरेस्ट है 500 और इसकी भी लास्ट इक्वेशन का जो अमाउंट है वो है 500। तो बेटा दोनों साइड का टोटल करने पे हमारे पास अमाउंट आ रहा है 58,500। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा लास्ट में बैलेंस शीट जो है वो उसका टोटल जो है वो मैच होना चाहिए लायबिलिटी और एसेट साइड का। तो बच्चे आई होप कि आपको ये क्वेश्चन ये समझ आ चुका होगा। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए सेलेक्ट किया है कि एक तो इसमें हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया था ताकि आपको भी पता चल जाए कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है। दूसरी इसमें कुछ नई टर्म्स थी, एक्रूअड इंटरेस्ट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो बेटा इसी से रिलेटेड दो और टर्म्स होती हैं जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग। मान लो कोई भी एक्सपेंस जो करंट पीरियड से रिलेटेड है पर हमने पे ना किया हो,
तो वो हमारी लाइबिलिटी होते हैं। किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस हो और वो अगर आउटस्टैंडिंग है, अभी पे नहीं किया है, तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। अगर इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन आती है तो बच्चे उसको आपने लाइबिलिटी साइड शो करना है। एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस हो उसको आउटस्टैंडिंग के नाम से लिखने के बाद उसको एज ए लाइबिलिटी शो करना है। और अगर बेटा हमारे पास कुछ इस तरह की ट्रांजैक्शन हो जिसमें हमने कोई भी एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया हो तो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं, तो वो हमारी एसेट होती है, तो उसको हम एसेट साइड शो कर सकते हैं। तो ये दो तरह की ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन में नहीं थी, पर आई होप कि आपको मेरे समझाने के बाद उनके बारे में भी पता चल गया होगा और आप अच्छे से इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स करो। और कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के उसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो बच्चे, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी।